हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है। बीएड फर्स्ट ईयर विषय अपने रहेगा अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं हम। और प्रकरण आज अपने हैं, वैसे इकाई 2 अपने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में दे रखा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बताया है। आज हम विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज। विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी हमारे समाज में या अपने स्कूल में, महाविद्यालयों में देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षार्थी पढ़ने आते हैं या ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, लेकिन सभी बालकों की जो सोच होती है वो समान नहीं होती है। कुछ बालक, सामान्य बालक जो जनरली जो एक सामान्य रूप से सभी काम करते हैं, वो कार्य तो सभी करते हैं। जैसे मैं काम जो कर रहा हूँ वो कार्य दूसरे भी कर रहे हैं, वो तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, पांचवा भी कर रहा है। लेकिन उन समूहों में जो बालक कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों से कोई भिन्न कार्य कर रहे हैं और विशेष कार्य कर रहे हैं, उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। या फिर कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो सामान्य बालक जो कार्य करते हैं उनसे भी मतलब कि कम लोग के कार्य करें, मतलब वो कार्य भी नहीं कर पावे जो सामान्य बालक करते हैं। यानी न्यून प्रकार के भी बालक और एक उच्च बुद्धि वाले बालक, इन दोनों को हम विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक भी कहा जाता है इसको। विशेष आवश्यकता वाले बालक को हम विशिष्ट बालक भी कहते हैं। विशेष बालकों को जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। सामान्य बालक जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, हर कार्य को एक समान रूप से करते हैं। जो कार्य एक बच्चा करता है उसके दूसरा बच्चा भी वही कार्य करता है, तीसरा भी वही कार्य करता है। यानी विद्यालय में हर समय, हर वर्ग तथा भिन्न भिन्न परिवार से बालक आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक एवं व्यवहारिक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। और ये उन्हीं ही बालकों को हम विशिष्ट या विशेष बालक कहते हैं। विशेष बालक कहते हैं।
यानी इन बालकों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, अब इन सभी गुणों के माध्यम से सामान्य बालकों से भिन्न दिखें, सामान्य बालकों से अलग दिखें, उन्हीं बालकों को हम विशिष्ट बालक या विशेष बालक कहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि उनको एक अलग तरह का अनुभव प्राप्त करवाने के लिए, ये अलग तरह से ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए हम विशिष्ट बालकों के लिए बात करते हैं। और जिन बालकों का बुद्धि लब्धि या IQ बोलते हैं अपन, इंटेलिजेंसी फ्रिक्वेंसी है ना, IQ 91 से लेकर 110 के बीच हो, 91 से लेकर 110 के बीच हो, वो सभी बालक हो, वह सभी बालक कौन होते हैं? सामान्य बालक। वो सभी क्या कहलाएंगे? जिनकी बुद्धि लब्धि या IQ अगर 91 से 110 के बीच में, तो वो सामान्य बालक कहलाएंगे। सामान्य बालक का मतलब होता है जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हर बात को उसका आंसर निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, किसी विचारधारा को समझ सकते हैं, किसी संप्रेक्षण को समझ सकते हैं, हर बात का उत्तर निकाल सकते हैं, तो उनको हम सामान्य बालक कहते हैं। लेकिन इस IQ से, यानी इस जो ये टारगेट है, जो एक ये दे रखा है, इससे न्यून हो या इससे अधिक हो, उन बालकों को हम क्या कहते हैं? असामान्य बालक कहते हैं। असामान्य बालक या विशेष बालक भी कहेंगे, असामान्य बालक भी कहेंगे। और विशिष्ट बालक भी कहेंगे। यानी इसको हम विशेष बालक भी कह सकते हैं, असामान्य बालक भी कह सकते हैं, और विशिष्ट बालक भी कहा जा सकता है, कहते हैं इसका मतलब। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगी, आप देखना कि हेग के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। हेग के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। सामान्य बालक से काफ़ी वो भिन्न होता है, मतलब गुणों की दृष्टि से। ये तथा हेग के अनुसार। दूसरा है एक क्रूसेक के अनुसार, विशिष्ट बालक वह बालक है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, संवेगात्मक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होते हैं। उन सभी बालकों को हम असामान्य बालक, विशिष्ट बालक या विशेष बालक कहते हैं। तो ये मनोविज्ञानों की परिभाषा है। और अब विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार मतलब विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? विशिष्ट बालकों के प्रकार, जैसे पहला है प्रतिभाशाली बालक। दूसरा है मंदबुद्धि बालक।
मंद बुद्धि बालक। तीसरा है पिछड़े बालक। चौथा है समस्यात्मक बालक। पांचवा है विकलांग बालक। विकलांग बालक। छठा है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक। और लास्ट है सातवां सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक। प्रतिभाशाली बालक वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। आईक्यू उनका कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। वो विशिष्ट होते हैं जिनकी समझ है, जिनकी चिंतन शक्ति है, जिनकी कल्पना शक्ति है, जिनकी काम करने की शक्ति है, वो बहुत प्रखर होती है। मंद बुद्धि बालक जिनका कार्य, जिसके काम करने का मतलब है कि कार्य धीमे गति से होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति भी धीरे होती है। पिछड़े बालक ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भी पिछड़े होते हैं, मतलब उनकी कार्य करने की गति और उनके जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सामान्य बालकों से बहुत पीछे होती है, कम सोचते हैं। समस्यात्मक बालक जो हर प्रकार से मतलब है कि समस्या उत्पन्न करते हैं, हर प्रकार से समस्या उत्पन्न करते हैं। उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, दूसरों को परेशान करना, डिस्टर्ब करना। विकलांग बालक जो आंखों से अंधे होते हैं, कानों से बहरे होते हैं, मुंह से गूंगे होते हैं, उन सभी बालकों को विकलांग बालक कहते हैं। तो उनके लिए भी पढ़ने में दिक्कत आती है या उनके लिए भी विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाती है। बाल अपराधी बालक जो बाल्यावस्था में ही अपराध करने लग जाते हैं, उन बालकों को बाल्य अपराधी कहते हैं। और सृजनात्मक बालक जो रचनात्मक कार्य करते हैं, जिनके दिमाग में जो रचना करने का काम होता है। तो इन सभी बालकों का हम विस्तारित रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक प्रतिभाशाली बालक या मंद बुद्धि, हर बालक का हम अलग से एक एक वीडियो बनाकर या जो भी होगा जैसे सुविधा के अनुसार इनको आप बना के पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।